एम्स का सौगात केंद्र सरकार ने दे दिया है। ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जिस दिन वो ज़मीन दे देंगे एम्स बनना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। G20 का मीटिंग समाप्त हो गया। 9 और 10 2 दिवसीय मीटिंग था। जितने भी मेहमान आए थे वापस अपने देश लौट गए। इसके बाद कल शाम से ही अब भारत में राजनीति जो सियासत होती है वहाँ एक दूसरे पर तंज कसने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इतना तक कहा गया है कि भारतीयों के पैसे से मोदी ने केवल अपना चेहरा चमकाया, खुद का क्रेडिट लिया और इतना तक कहा गया है कि दिल्ली को प्रदूषित और पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम किया गया है। लेकिन जिस तरह से स्वदेश लौटे मेहमान भारत और प्रधानमंत्री को सराहना ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं, वही हर भारतीय प्राउड फील कर रहा है और प्राउड टू बी भारत हो रहा है। आज़ादी के बाद भारत में इतना बड़ा मीटिंग जो पूरे विश्व के लोग भारत में आके पहला बार किए हैं। यहाँ मोदी ने उपलब्धियाँ भी गिनाई, लेकिन जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रहा है, लगता है कि जो पूरे विश्व भारत को सराहना कर रहा है, लेकिन जो घरेलू राजनीति बान है थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्रेडिट की बात हो रही है, गरीब के पैसे से अपना चेहरा चमकाने की बात हो रही है और इतना तक कि दिल्ली को प्रदूषित करने के काम कर रही है। आइए आज हम आपको बिहार के पूर्व मंत्री विधायक शिवेश मिश्रा से सुनवाते हैं क्या कुछ वो बोल रहे हैं। G20 के बाद कहा जा रहा है कि मोदी ने जनता को पैसा से अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ किया। ये जिनको समझ नहीं है वो बोल रहे होंगे। ये कौन लोग हैं, किसके चक्कर में आप पड़ गए? ये कौन लोग हैं? पूरी दुनिया भारत की इस समय वाहवाही कर रही है। पूरे दुनिया में भारत का नाम हुआ है। दुनिया के सभी शासनाध्यक्ष प्रसन्न होकर गए हैं, भारत के कार्यों की सराहना की है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की सराहना हुई है। देश का सीना आज गौरव से ऊंचा हो गया है, देश का जो मान बढ़ा है। तो कौन इस प्रकार की बात कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, अमित शाह को बिहार में आगमन होने वाला है। सर, विपक्षी कह रहे हैं कि उनको डर हो गया है कि यहाँ से सफाया होने किसको वाला है। डर हो गया है? जैसे बीजेपी विपक्ष को। विपक्ष को डर हो गया है। अमित शाह जब भी आते हैं तो विपक्ष के लोग डरते ही हैं। अमित शाह जी का जो ऑरा है, अमित शाह जी का जो प्रभाव है, विपक्ष के लोग उनसे डरते ही हैं। एम्स का सौगात मिल जाएगा सर मिठावासियों का? एम्स का सौगात केंद्र सरकार ने दे दिया है। ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जिस दिन वो ज़मीन दे देंगे एम्स बनना शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि मोदी जी के अध्यक्षता में पूरा विश्व भारत में आया, मीटिंग हुआ और सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसको देखा नहीं गया। वो लगातार अब कोसने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो राजनीति जो होगा, मैं आपको लगातार दिखाऊंगा कि कौन क्या कुछ बोला। अब जो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा वो भी दिखाऊंगा। 16 सितंबर को मिथिला में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है। इसको लेकर बीजेपी के सेना, बिहार बीजेपी के सेना ने पूरी अपनी कमर कस रही है, तैयारी में लग गई है। तेजस्वी यादव की ओर से बयान आता है कि अमित शाह जी 365 दिन भारत में रह रहे, लेकिन उनको जीतना संभव नहीं है। 40 की 40 सीट इंडिया जीतेगी। लेकिन शिवेश मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो हिंदुओं के खुश करे, आने वाले चुनाव में उसको पता चल जाएगी। देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी बाबा धाम में भोलेनाथ के दर्शन में गए हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए शिवेश मिश्रा ने कहा कि क्या जगदानंद सिंह से पूछ लिए हैं, कहा कि वो हिंदू विरोधी भाषण दिए हैं। लेकिन अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से दरभंगा एम्स को लेकर जो बिहार में राजनीति जो तेज़ी से रन पकड़ी थी, वो उस पर अमित शाह कुछ बोलेंगे, क्योंकि अमित शाह का माना जा रहा है कि शंखना जो होगा झांझरपुर में लोकसभा में सीट पर, क्या वहाँ पे दरभंगा का सौगात पूर्ण मिल जाएगा, काम लग जाएगी। लेकिन जो सेंट्रल सरकार और बिहार सरकार है, दोनों में रिश्ता में खटपट है। बिहार सरकार के विधायक हो, मंत्री हो, चाहे बिहार सरकार लगातार कोसने में लग रही है कि जाइए आप दिखवा दीजिए दरभंगा एम्स बन गया है। कहा है कि जो केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार बोल रही है। लेकिन जो बीजेपी से लगातार पलटवार हो रहा है कि जो बिहार की सरकार है वो जमीन आवंटन नहीं करवा रही, यही कारण देरी हो रहा है। लेकिन लगातार मिथिला के लोग मांग कर रहे हैं और 16 सितंबर को झांझरपुर में के लोकसभा सीट अमित शाह आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को एम्स का सौगात उनको मिल जाएंगे, उनके एम्स मिल जाएंगे, वहाँ काम लग जाएगी।
देखना होगा। और इसके बाद जो राजनीति होगा, जो कुछ अमित शाह कहेंगे, और इसके बाद जो विपक्षी पार्टियां उनको सवाल की उनके जवाब को पलटवार कहेगी, उसको भी लेके मैं जल्द हाजिर होऊंगा। और इजाज़त दीजिए, अगले खबर के समेटने के लिए मैं जल्द अगले खबर लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।